ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा-कार बढ़ रहा है। साकिब हो, निसार हो या जो भी हो, मामलात आगे बढ़ेंगे। तमाम साजिश के सरगना बानी पीछे थे। उनकी सहूलतकारी फैज हमीद और बाकी अफसरान कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीछे ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सार्फिन को गर्मी के महीनों में सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की कोशिशों से महंगाई 11% कम हुई। पंजाब की तरह बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर अलामती कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 18वीं तरमीम के बाद NST अवार्ड के तहत सिंध हुकूमत को विफाक से स्पेशल बजट मिलता है, उसके बावजूद ये कराची को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार, ये सारी जमातें बिजली बहरान की जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ तब्दील और महंगाई कम करें। पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि IPPs की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। पंजाब में बिजली सस्ती और बाकी सूबों में महंगी, ऐसे नहीं चलेगा। रहनुमा MK पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं IPPs का मसला हल करने तक पाकिस्तानी मईशत नहीं चलेगी। पाकिस्तान 2600 अरब रुपए का मकरूज है और यही पैसे हम IPPs को देते हैं। ये हमारे दिफाई बजट से भी ज्यादा है। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल, ट्वीट में कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मियां नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइंद है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला भी बोल पड़े। ट्वीट में लिखा, लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त। कराची एयरपोर्ट पर भी बैन अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर चेकअप के लिए महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर्स की टीम तैनात, 2 एम्बुलेंस भी फराहम कर दी गई। 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से एक केस की डेथ। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। KP हुकूमत ने टेस्ट किया तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव निकला। अभी तक मुल्क में एक ही केस सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंकी पॉक्स के हवाले से इजलास में मुताल्लिका महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इजलास में वबा की ताज़ा सूरत हाल, रोकथाम की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 मजदूर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इज़हार अफसोस, सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। मुजफ्फरबाद के नाला डैक में डूबने से 3 दोस्त जाँ बहक। तांदियावाला में छत गिरने के बायस एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का नोटिस।
मुताल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म, डेप्यूटी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की हिदायत। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कोहलू से बेकौमी शाहरा गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। अस्तोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राबता मुनक़ता, मरी गलियात और कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जामशोरों में नशीबी इलाके और शाहराहें ज़ेरे आब, कोटअद्दू में 6 घंटों से मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड। मानसून का तीसरा स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। कराची में गरज चमक की बारिश का सिस्टम तब्दील, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मानसून सिस्टम के बड़े हिस्से का रुख बालाई सिंध की तरफ हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल, यासीनाबाद में बूंदाबांदी। बिजली की कीमतों में सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर मजीद इजाफे का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल तक जून 3 माह के लिए और के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगा। शहर कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा हेल्थ को इंसदादे पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। ताउन ना करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सेहत सिंध की मंकी पॉक्स के हवाले से तमाम अस्पतालों को एडवाइजरी जारी। क्या आपको अपने लीडर की तरह झूठ बोलते और प्रोपेगेंडा करते रत्ती बराबर शर्म नहीं आती? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरीम नवाज ने 100 रोज 77 अवामी मुफाद के मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 6 माह में पख्तूनों को एक ढेले का रिलीफ नहीं दे सकी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर 6ठी मरतबा जरा मुकम्मल ना हो सकी। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। मीडिया ने निकाल दिया कि रट लगा रखी थी, आज निकालना बढ़ गया। 3 माह बाद बानी पीछे से मुलाकात हुई, मैंने हाथ मिलाया, बानी ने गले लगाया। गिले शिकवों के बाद आज हम शीरो शक्कर हो गए। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से जिम्मेदारी सौंपी है। बानी पीटीआई के कहने पर पार्टी से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। आने वाले मुकाबलों के लिए पहले से बढ़ चढ़कर तैयारी करूंगा। ओलंपियन हीरो अरशद नदीम ने कहा है कि अगले ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करूंगा। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि रेस्क्यू वर्कर्स का बड़ा किरदार है, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के रनवे पर एएनएफ के कुत्ते को गोली मार दी गई। हलाक कुत्ता एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए मनशियात का सुराग लगाने की ड्यूटी पर मामूर था। जराये के मुताबिक कुत्ता तैयारों की पार्किंग लॉट तक पहुंच चुका था, जिस पर बर्ड शूटर ने गोली मार दी। कुत्ते की हलाकत पर एएनएफ हुकाम बरहम। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक फॉल्ट से कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। कराची को पानी सप्लाई करने वाली धाबेची पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की फनी खराबी के सबब
केबल फॉल्ट हो गया। केबल फॉल्ट के बायस हावेजी पंपिंग स्टेशन का फेज 3 प्लांट बंद। कराची के कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी। नॉर्थ कराची में खातून को हिरासा करने का वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के खातून से नाजेबा हरकत। मुस्लिम टाउन में पेश आए वाकये की फुटेज बोल न्यूज़ पर। वाकया 12 अगस्त को पेश आया। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रवा साल अब तक राह चलती खवातीन से नाजेबा हरकत के 5 वाकयात सामने आ चुके। हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान दोबारा सालसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगान हुकूमत तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बरतानवी इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। कहा, दोनों मालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान की ज़रूरत है। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज। कैलकाटा में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत में डॉक्टर्स और इंसानी हुकूक तंजीमों का एहतजाज जारी। आज 24 घंटों के लिए OPG समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद करने का ऐलान। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाजन बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का एक और वाकया होने पर एहतजाज का दायरा मजीद फैल गया। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद काबिल से इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। अल-ज़वीदा पर हमले में 15, शुमाली और जनूबी गजा की खैमा बस्तियों पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। लाखों फ़लस्तीनी सेफ जोन से निकलने पर मजबूर। दोहा में जंग बंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मामला अगले हफ्ते तक मुअत्तर। बातचीत अब काहिरा में होगी। गजा में पहला पोलियो केस भी रिपोर्ट हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पोलियो मुहिम के लिए गजा में 7 रोज़ा जंग बंदी का मुतालबा। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा भी इसराइल के खिलाफ फट पड़े। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। कहा, एक मां और बेटी को इसराइली स्नैपर ने रेस्ट रूम जाते हुए गोली मार दी। ये खुली दहशतगर्दी है। तुर्क पार्लियामेंट में अरकान का झगड़ा। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। वाकया अपोजिशन रुकन पार्लियामेंट की तकरीर के दौरान पेश आया है। हुकूमती रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मारा, जिसके बाद दर्जनों अरकान झगड़े में कूद पड़े। जापान के रीजन कोंगतो में समुद्री तूफान से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। तूफानी हवाओं के बाद सैकड़ों परवाजें कैंसिल। 1 लाख से ज्यादा मुसाफिर रुल गए। टोक्यो और नागोया शहरों के दरमियान चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें मनसूख। मुतासर इलाकों से 19,000 रिहायशियों का इनखला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी समेत 7 ममालिक से मासूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के करीबी सफीरों को वापस तलब कर लिया। हुक्म अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस ने दिया। तीन दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की 82वीं सालगिरह। हमजहद अदाकारा ने आईना, शमा और परवाना, दर्शन, दिल लगी जैसी शोहराए आफाक फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें 13 निगार अवार्ड जबकि 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।